दिल्ली की गर्मियों का अंत हो रहा था। जुलाई का महीना शुरू होते ही आसमान में बादल छा गए। दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस हरा भरा हो गया था। पुराने पेड़ों की पत्तियां बारिश की प्रतीक्षा कर रही थीं। आकाश शर्मा इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था। लंबा, गोरा, हमेशा सफ़ेद शर्ट और जींस में। उसके दोस्त उसे कैंपस का राजकुमार कहते थे, लेकिन आकाश को ये नाम पसंद नहीं थे। वह शांत था, पढ़ाई में अच्छा और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार। उसका सपना था आईएएस बनना, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उस दिन क्लास खत्म होने के बाद वह लाइब्रेरी से निकला ही था कि तेज बारिश शुरू हो गई। उसके पास छाता नहीं था। वह दौड़ता हुआ आर्ट्स फैकल्टी की छांव में पहुंचा। वहां पहले से कई छात्र खड़े थे। उसी भीड़ में एक लड़की अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में किताबें भीग रही थीं। वह बार बार अपनी किताबों को बचाने की कोशिश कर रही थी। आकाश ने अपना बैग सिर पर रखा और उसके पास गया। यह लो, मेरे बैग में जगह है, तुम्हारी किताबें रख लो। लड़की ने ऊपर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बारिश की बूंदों से चमक रही थीं। थैंक यू, लेकिन आपका बैग भी तो भीग जाएगा। कोई बात नहीं, मैं आकाश, थर्ड ईयर, कंप्यूटर साइंस। तुम? प्रिया मेहरा फर्स्ट ईयर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों छांव में खड़े बातें करने लगे। प्रिया दिल्ली की नहीं थी, वह छोटे से शहर चंडीगढ़ से आई थी। हॉस्टल में पहला साल, सब कुछ नया लग रहा था। आकाश ने उसे कैंटीन की चाय पिलाई, लाइब्रेरी के बारे में बताया, अच्छे प्रोफेसर्स के नाम बताए। जब बारिश थमी, आकाश ने अपना छाता जो बैग में था प्रिया को दे दिया। कल लाइब्रेरी में लौटा देना। प्रिया ने मुस्कुराते हुए छाता लिया। थैंक यू आकाश सीनियर। आकाश ने हंसकर कहा, सीनियर नहीं, सिर्फ आकाश। अगले दिन प्रिया लाइब्रेरी में आकाश को छाता लौटाने आई। वहां से उनकी बातें शुरू हुईं। प्रिया को अर्थशास्त्र के कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे थे। आकाश ने मैथ्स में मदद की। प्रिया बहुत मेहनती थी, लेकिन शर्मीली भी। वह ज्यादा लोगों से नहीं घुलती थी। आकाश उसका पहला दोस्त बना कैंपस में। धीरे धीरे वे रोज मिलने लगे। सुबह कैंटीन में चाय, दोपहर में लाइब्रेरी, शाम को कैंपस की सैर। आकाश प्रिया को वाली कैंटीन में अब रोज आता। प्रिया उसके लिए घर से बना अचार या मिठाई लाती। एक दिन प्रिया उदास थी। आकाश ने पूछा, क्या हुआ? पापा का फोन आया था, वे चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स में ही खुश हूं। आकाश ने उसका हाथ थपथपाया। प्रिया, सपने अपने होते हैं, तुम जो चाहो वही करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उस दिन से उसे लगा कि आकाश सिर्फ सीनियर नहीं, कुछ और है। कैंपस फेस्ट आया। प्रिया वेस्टर्न डांस कर रही थी। आकाश ने बैकस्टेज से उसे गुड लक कहा। जब प्रिया स्टेज पर आई, पूरी ऑडियंस तालियां बजा रही थी। उसकी सफ़ेद ड्रेस, लहराते बाल, मुस्कान, सब कुछ जादुई था। डांस खत्म होने पर आकाश सबसे आगे खड़ा तालियां बजा रहा था। बाद में उसने प्रिया को गुलाब का फूल दिया। तुमने कमाल कर दिया। प्रिया शर्मा गई। तुम आए इसलिए अच्छा परफॉर्म किया। उस रात आकाश को नींद नहीं आई। वह बार बार प्रिया की मुस्कान याद कर रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह दोस्ती से कहीं ज्यादा है। शीतकालीन सेमेस्टर शुरू हुआ। दिल्ली में ठंड बढ़ गई थी। दोनों अब साथ में कॉफी पीते, कैंपस के गार्डन में घंटों बैठते। आकाश प्रिया को अपनी फैमिली के बारे में बताता। उसके पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मम्मी टीचर, एक छोटी बहन है जो 10वीं में है। प्रिया ने बताया कि उसके पापा बिजनेसमैन हैं, मम्मी हाउसवाइफ, घर में वह इकलौती बेटी है, इसलिए सबकी लाडली। एक शाम इंडिया गेट पर दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। ठंड के बावजूद प्रिया को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। आकाश ने हंसते हुए कहा, तुम ठंड में भी आइसक्रीम खाती हो, पागल हो क्या? प्रिया ने जीभ निकाली, प्यार है आइसक्रीम से। आकाश ने गंभीर होकर कहा, मुझे भी किसी से प्यार हो गया है। प्रिया रुक गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। किससे? आकाश ने उसकी आंखों में देखा। तुमसे प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत पहले से। प्रिया की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाई। आकाश ने आगे कहा, मैं जानता हूं तुम फर्स्ट ईयर में हो, मैं लास्ट में, लेकिन प्यार में टाइमिंग नहीं देखी जाती। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रिया ने धीरे से कहा, मुझे भी,
मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है आकाश, लेकिन डर लगता है लोग क्या कहेंगे, घर वाले। आकाश ने उसका हाथ थामा। प्यार करने वालों से दुनिया डरती है प्रिया, हम क्यों डरें, हम धीरे धीरे सब संभाल लेंगे। उस दिन से उनका रिश्ता नया रंग ले चुका था। वे अब हाथ में हाथ डालकर घूमते, छोटे छोटे लेटर्स लिखते। आकाश प्रिया के लिए कविताएं लिखता, प्रिया उसके लिए स्कार्फ बुनती। आकाश का प्लेसमेंट सीजन शुरू हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां आईन। आकाश को बेंगलोर की एक अच्छी एमएनसी में जॉब ऑफर मिला। अच्छा पैकेज, अच्छी पोजीशन, लेकिन इसका मतलब था दिल्ली छोड़ना। उसने प्रिया को बताया। प्रिया चुप रही, फिर कहा, तुम्हें जाना चाहिए, यह तुम्हारा करियर है। आकाश ने उसे गले लगाया। मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें रोज फोन करूंगा, वीकेंड पर आऊंगा, हमारा प्यार दूरियों से नहीं डरेगा। ग्रेजुएशन डे आया। आकाश ने प्रिया को एक रिंग दी, सिंपल सिल्वर रिंग, जिसमें फॉरएवर लिखा था। ये प्रॉमिस रिंग है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। प्रिया रो पड़ी, मैं इंतजार करूंगी। आकाश बेंगलोर चला गया। शुरुआत में सब अच्छा था, रोज घंटों फोन पर बातें, वीडियो कॉल्स, लेटर्स, लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव बढ़ा। प्रिया की पढ़ाई भी, कभी कभी कॉल मिस हो जाती। प्रिया उदास रहने लगी। एक दिन प्रिया के पापा को किसी ने बताया कि उनकी बेटी किसी लड़के से बात करती है। उन्होंने प्रिया से सख्ती की, फोन छीन लिया। प्रिया रोती रही। उसने आकाश को लेटर लिखा। आकाश छुट्टी लेकर दिल्ली आया, प्रिया से मिला, दोनों पार्क में बैठे। प्रिया रो रही थी। आकाश, शायद हम गलत थे, घरवाले कभी नहीं मानेंगे। आकाश ने उसे समझाया, प्रिया अभी तुम पढ़ रही हो, मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ, 2 साल बाद जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी मैं घरवालों से बात करूंगा, तब तक हम धैर्य रखें। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। हाश भाग 5 उम्मीद की किरण। समय बीता। प्रिया सेकंड ईयर में पहुंच गई। उसने पढ़ाई में ध्यान लगाया। आकाश भी प्रमोशन पा चुका था। वह हर महीने दिल्ली आता। दोनों चुपके से मिलते, कभी कनॉट प्लेस, कभी हौज खास विलेज। एक दिन आकाश ने प्रिया को सरप्राइज दिया। वह दिल्ली ट्रांसफर हो गया था, कंपनी का नया ऑफिस खुला था, अब वे रोज मिल सकते थे। प्रिया की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने आकाश को गले लगाया, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, तुम्हारे लिए तो जान भी दे सकता हूं। अब सब पहले जैसा हो गया, बेहतर हो गया। प्रिया थर्ड ईयर में थी, उसने इंटर्नशिप शुरू की। आकाश उसे सपोर्ट करता। फिर प्रिया के घरवाले शादी की बात करने लगे। एक रिश्ता आया, चंडीगढ़ का अच्छा लड़का, बड़ा बिजनेस, फैमिली। प्रिया घबरा गई। उसने आकाश को बताया। आकाश ने कहा, अब समय आ गया है, मैं तुम्हारे पापा से मिलूंगा। हाश भाग 6 सच्चाई का सामना। आकाश प्रिया के घर गया, सादे कपड़ों में, हाथ में मिठाई। प्रिया के पापा मम्मी को प्रणाम किया। अंकल, मैं आकाश शर्मा, प्रिया का दोस्त। दरअसल हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। पिछले 4 साल से मैं अच्छी जॉब कर रहा हूं, मैं प्रिया को खुश रखूंगा। पापा पहले गुस्सा हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वह अभी बच्ची है। लेकिन मम्मी ने समझाया। उन्होंने प्रिया की डायरी देखी थी, जिसमें आकाश के लिए लिखी कविताएं थीं। वे जानती थीं कि उनकी बेटी कितनी खुश है आकाश के साथ। कई मीटिंग्स हुईं। आकाश ने अपनी ईमानदारी, अपनी जॉब, अपने परिवार से मिलवाया। आखिरकार पापा मान गए, अगर प्रिया खुश है तो हमें क्या इतराज। हाश भाग 7 खुशियों भरा अंत। शादी की तारीख तय हुई, सादगी भरी शादी दिल्ली के एक छोटे से बैंक्वेट हॉल में। प्रिया दुल्हन बनी तो आकाश की आंखें नहीं हट रही थीं। लाल जोड़े में वह परी लग रही थी। विदाई के समय प्रिया रो पड़ी, लेकिन आकाश ने उसे समझाया, अब हम हमेशा साथ हैं। वे दिल्ली में ही बस गए। आकाश की जॉब अच्छी चल रही थी। प्रिया ने मास्टर्स पूरा किया और एक एनजीओ में जॉब कर लिया। शाम को दोनों साथ खाना बनाते, साथ वॉक पर जाते, कभी बारिश होती तो दोनों छत पर भीगते। 2 साल बाद उनकी बेटी हुई, नाम रखा बारिश, क्योंकि उनकी लव स्टोरी बारिश से शुरू हुई थी। हर साल उनकी शादी की सालगिरह पर वे इंडिया गेट जाते, वही आइसक्रीम खाते। आकाश प्रिया से कहता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बारिश हो। प्रिया मुस्कुराती, और तुम मेरे इंद्रधनु। उनका प्यार आज भी वैसा ही है, शुद्ध, मजबूत और अनमोल, क्योंकि सच्चा प्यार कभी पुराना नहीं होता। ये कहानी यही समाप्त होती है। आप सभी प्रिय दोस्तों से निवेदन है
कि आप सभी प्यारे दोस्त ऐसे ही और ढेर सारी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबा। मिलते हैं आपसे अगले मज़ेदार कहानियों के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर मज़ेदार और रोमांच से भरी हिंदी कहानियाँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।